दोस्तों, मलका मारिया लुइसा स्पेन की मलका मर्दों की शिकारी और जिनसी बेअतदाली की वजह से इसने अमली तौर पर मर्दों का हरम बना रखा था। इसके बेबस खावंद बादशाह कार्लोस चहारम का कहना था, अगर मलका अपनी जिनसी तस्कीन नहीं करेगी तो कौन करेगा। ये बात वादिया है कि कोई भी एक मर्द आज तक इस मलका को मुतमिन नहीं कर सका था। आज की वीडियो में हम आपको मलका मारिया लुइसा के बारे में आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। दोस्तों, 4 साल की उम्र में इस मलका की शादी कार्लोस चहारम से हो गई, जो इसके चचा का बेटा था। शादी तो हो गई, लेकिन सभी जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बनाए गए। कार्लोस चहारम खूबसूरत होने के बावजूद बेवकूफ़, सुस्त, काहल और अहमक था, जबकि मारिया खूबसूरत ना होने पर भी इंतहाई चाको चुबंद, ज़हीन और खुदगर्ज थी। कार्लोस चहारम के मजाज का अंदाज़ा लगाने के लिए यही हकीकत काफ़ी है कि इसने महल की लोंडियों से भी कभी लुत्फ़ नहीं उठाया। दूसरी तरफ मारिया हाजिर जवाब, तनुमंद और खूबरू मर्दों को बेहद पसंद करती थी। एक दफ़ा कार्लोस चहारम ने अपने बाप से कहा था कि शाही ख़ानदानों की औरतों के लिए मौजू मर्दों की कमी होने के बावजूद इन्हें बदकारी से रोकना बहुत मुश्किल है, और फिर वो अपनी बीवी को भी नहीं रोक सका, जो चौकड़ियाँ बनने वाली तेज़ रफ्तार हिरनी की तरह कछुआ सिफ्त खामंद पर हर तरह से हावी थी। वो मारिया की मौजूदगी में लब हिलाने की भी जुर्रत नहीं रखता था और नफसियाती तौर पर भी इससे खौफजदा रहता था। लिहाजा मारिया लुइसा हर वक्त नौजवान और फौजी एहलकारों को अपने इर्द गिर्द रखती, जो इस चूंचनुमा नाक, इसके चेहरे और मनके जैसी आंखों वाली मलका की जिनसी हवस की आग बुझाने में कोशिश रहते। मलका मारिया लुइसा का तल्लक यूरोप से है, मगरब से है, और आज मगरब के दिल दादा जिस तरह यूरोप को सर पर उठाए फिरते हैं, इन लोगों के लिए मलका मारिया लुइसा की हकीकत बहुत मानी रखती है। मर्दों का हरम महल में कायम करने के बावजूद अगरचे मर्दों का शिकार शुरू करते वक्त मारिया ने मुख्तलिफ नवाबों, रईसु वज़रा और आला हदों पर फायज मुख्तलिफ शख्सियात को भी अपनी बाहों की मलाएँ पहनाई थी। लेकिन फिर इसने इंतहाब की शर्त इस कदर नरम कर दी कि हर कोई इस बहती हुई गंगा में हाथ धो सकता था। और फिर देखते ही देखते एक ऐसा निज़ाम सामने आया कि यूँ लगता था कि ये सिर्फ पैदा ही इसलिए हुई है कि ये मर्दों का हरम बना सके। इस ज़माने में दिलचस्प बात यह है कि कार्लोस अपनी बीवी की जिनसी मराका अरयूं से बखूबी आगाह था, लेकिन इसने अपनी आंखें और कान पूरी तरह बंद कर लिए थे और सिर्फ यही बात कहता था कि वो करे भी तो क्या। एक दफ़ा महल के चिराग रसा ने रिपोर्ट दी कि मारिया महल के मामूली नौकरों से भी जिनसी राब्ता बढ़ाने में कोशिश है। तो कार्लोस ने कहा, अगर मलका अपनी जिनसी तस्कीन का सामान पैदा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। ज़ाहिर है वो एक मर्द से तो मुतमिन होने वाली नहीं है। बदकार मारिया ने दर्जन बच्चे पैदा किए, जिनमें से 5 बच्चे चल बसे और कई हमल ज़ाया भी करवा दिए। बहरहाल अपनी बद चलनी और बद किरदारी की वजह से 28 साल की उम्र में भी वो एक बूढ़ी गाय की तरह नजर आने लगी और 36 साल की उम्र में दांतों से महरूम हो चुकी थी। इसने दूसरी कमी सोने के दांत लगवाकर पूरी कर ली और नए खुलिये में खुद को हुस्न की देवी समझने लगी। इसकी जिनसी मार धाड़ शादी के बाद जल्द ही शुरू हो गई थी। जब कार्लोस सोम को बहू के कारनामों का इल्म हुआ तो इसने फौजी एहलकारों को निगरानी रखने का हुक्म दिया, लेकिन मारिया ने नगरा दस्ते के सरबराह और कई दिगर महाफजों से जिनसी तल्लुकात इस्तवार करके सब तदबीरें नाकाम बना दी। वो बेचारा कार्लोस चहारम तो शुरू से ही इसके दबाव में था। यानी 1788 में कार्लोस सोम की वफ़ात के बाद कार्लोस चहारम मुल्क का बादशाह बना तो मारिया को हर तरह की आज़ादी मैसर आ गई और इसे अख्तियारात और ताकत मिल गए। वो पहले भी इसके दबाव में था, इसके बाद वो और दब गया और अमवार मुमलिकत मारिया के मशवरे से ही कायम होने लगी। वो इस वक्त तक कितने मर्दों पर हाथ साफ कर चुकी थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इंतहाई हिजान और जज्बाती वलवले के साथ जिस शख्स की तरफ राग़िब हुई
वो सूबाई दारुल हुकूमत का एक मामूली रुकन और शाही मुहाफ़िज़ दस्ते का सिपाही था। मेनोल डुगुटे के नाम से पुकारा जाने वाला ये आदमी मलका से 16 साल छोटा था और वो इसकी मोहब्बत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ करती थी। मलका की पसंदीदगी इस पर जल्द ही तरक्की और दौलत के दरवाजे खोलने वाली थी, लेकिन स्पेन एक मुल्क की हैसियत से तबाही के दहाने पर पहुंचने वाला था। मेनोल डुगुटे के मामूली और अदना दर्जे के ख़ानदानी पस मंज़र के बावजूद मारिया इसे सरोतमंद और बड़ा आदमी बनाने के लिए मुतहरक हो गई। बादशाह होने की हैसियत से कार्लोस चहारम ने जल्द ही इसे जनरल बनाया और फिर डवेक के अहदे से इसे सरफराज कर दिया, और न चाहने के बावजूद भी मलका के दबाव पर मेनोल डुगुटे को ये आला ओहदा देने पर मजबूर हुआ था। याद रहे कि डवेक शहजादे से एक दर्जे नीचे के मुहावजों को कहा जाता था, जो वसी और इस जागीरों के हुक्मरान हुआ करते थे। मेनोल डुगुटे पस्ती से यकायक बुलंदी पर पहुंच गया, लेकिन मलका इसे और भी बाअज़मत देखना चाहती थी, और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो मलका की तस्कीन का सामान फराहम करता था। एक दिन मलका कार्लोस चहारम के पास आई और कहने लगी कि मैं अपने आशिक डुगुटे को मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहती हूँ। यह सुनकर बादशाह को मुद्दतों बाद अचानक गुस्सा आ गया और वो दौड़ा कि ये इंतहाई अहमकाना ख्याल है और इसे अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन अगले ही लम्हे इसका गुस्सा साबुन की जाग की तरह बैठ गया जब मारिया ने कहा कि तुम इसे ही मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब करोगे, क्योंकि मैं इसे अहद कर चुकी हूँ। और फिर वही हुआ जो वो चाहती थी। कहा जाता है कि डुगुटे मर्दाना वजाहत औरतों के साथ मुबाशरात के मुनफरद तरीक़ों और अनोखी तदबीरों से वाकिफ़ था, जिसकी वजह से वो मलका का मंजूर नज़र था, और अपनी सी हासियत की वजह से वो 4 साल के वक्फे के अंदर ही स्पेन का वज़ीर आज़म बना दिया गया। जंगी सियासत का इसे कोई इल्म नहीं था, और वज़ीर आज़म के ओहदे पर इसका काम सिर्फ मलका की भूख मिटाना था। सुबह 8 से लेकर दोपहर तक वो मलका की घुड़सवारी सीखने में मदद करता, और फिर मलका महल में चली जाती और बादशाह अपने मामूलात में मगन हो जाता। बादशाह की मसरूफियत शुरू होते ही डुगुटे महल में पहुंच जाता और मलका को जिनसी तस्कीन फराहम करता। डुगुटे ने अयाश मलका के जिस्मानी तकाज़े खूब पूरे किए, लिहाजा ये बदशक्ल मलका इसकी तस्कीन की वजह नहीं बनती थी, इसलिए इसने जोज़फाना नामी एक औरत को दास्तां बना लिया। इससे इसके 2 बच्चे थे। इस खबर के बाद मलका ने डुगुटे की शादी अपने रिश्तेदारों में एक लड़की से कर दी, लेकिन फिर भी डुगुटे जोसेफा से मिलने आता। इस पर नाराज़ होकर मारिया इंतहाई खूबसूरत अतालवी नौजवान पर रीझ गई और डुगुटे को नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक दिया। मलका तवाइफों की तरह अपने यार बदलती और डुगुटे को बताती कि मैं सिर्फ तुम्हारे आसरे पर नहीं थी और ना हूँ। डुगुटे से जिनसी अमल के दौरान मलका ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया, जिनके हरामी होने के बारे में असल कहानी हर किसी को मालूम थी। इस दौरान स्पेन की अवाम मेनोल डुगुटे के वजूद से मुतनफ़र हो चुकी थी। लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। इसे बाहर आने के लिए सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत थी, जो जल्द ही मिल गया। 1830 में जब मलका मारिया लुइसा के कहने पर बादशाह कार्लोस चहारम ने डुगुटे को मज़ीद अख्तियारात बख्श दिए और इसने इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो लोगों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया और लोगों में बगावत की लहर दौड़ पड़ी और वो इन्हें हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती देखकर मेनोल डुगुटे और मारिया लुइसा ने मुल्क से फरार होने में ही बेहतरी समझी और वो रोम चले गए, जहां मलका 1819 में जहाने फ़ानी छोड़ गई और इस मलका ने शाही ख़ानदान की इज़्ज़त यूरोप के अंदर मट्टी में मिला दी। वो लोग जो अहले मगरब को अपना आइडियल समझते हैं, इनके आबाओ अजदाद की हकीकत सुनकर शायद इन्हें कुछ शर्म आ रही होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।